में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे तो AWS EC2 इलास्टिक आईपी एड्रेस। ओके, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो क्या व्हाट इज़ इलास्टिक आईपी, ये क्या चीज़ है, ठीक है। इलास्टिक आईपी क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलास्टिक आईपी you can okay an elastic IP address is a public IPv4 address। okay, जैसे they have two types of IP address, IPv4 हो गया, IPv6 हो गया। तो जो हमें IPv4 का एक एड्रेस मिलता है हमारे इंस्टेंस के साथ, ओके, तो उसे हम पब्लिक आईपी एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। दो टाइप का हमें एड्रेस मिलता है, एक प्राइवेट होता है और एक पब्लिक होता है। जो पब्लिक होता है उस आईपी एड्रेस को हम इलास्टिक आईपी एड्रेस कहते हैं, विच इज़ अ रीचेबल फ्रॉम द इंटरनेट। अब देखिए, जो इंस्टेंस के साथ मुझे एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिलता है, उस आईपी एड्रेस को हम इलास्टिक आईपी एड्रेस कहते हैं, और वो इंटरनेट से कम्युनिकेशंस कर सकता है। If your instance does not have a public IP address, you can associate elastic IP address with your instance to able communicate with the internet। इसका मतलब सपोज आपने जब इंस्टेंस लॉन्च किया और उसके साथ पब्लिक IP एड्रेस कनेक्टेड नहीं है, तो हम इलास्टिक IP एड्रेस वहाँ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब हम इलास्टिक आईपी एड्रेस वहाँ अटैच करेंगे, एसोसिएट करेंगे उस इंस्टेंस के साथ, तभी वो इंस्टेंस इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ओके। AWS करंटली डू नॉट सपोर्ट इलास्टिक आईपी एड्रेस फॉर V6, ठीक है। जो हमको इलास्टिक आईपी एड्रेस मिलता है तो वो IPv6 में ही अभी तक प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब देखिए, जो मैं इलास्टिक आईपी जनरेट करूँगा, क्रिएट करूँगा, तो वो V4 के लिए सपोर्टेड होगा। V6 अभी तक करंट प्रोवाइड नहीं किया जाता, ओके। अमेज़ॉन की तरफ से सिर्फ V4 तक ही सपोर्टेड है, ओके। टू यूज़ इलास्टिक आईपी एड्रेस यू फर्स्ट अलोकेट 1 टू योर अकाउंट, ठीक है। एक अकाउंट में इलास्टिक हम आईपी एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन एसोसिएट इट विथ योर इंस्टेंस और नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज मेरे पास इलास्टिक आईपी एड्रेस नहीं, तो हम एक इलास्टिक आईपी एड्रेस हमारे अकाउंट में क्रिएट करते हैं, और ये उसके बाद एसोसिएट कहाँ पे करेंगे, और इंस्टेंस के साथ या नेटवर्क इंटरफेस के साथ वो अटैच करते हैं, एसोसिएट करते हैं। When you associate an elastic IP address with an instance or it's a primary network interface, okay, एक तो इंस्टेंस और प्राइमरी इंटरफेस के साथ अटैच करते हैं। The instance public IPv4 address, if it had one, is released back into Amazon pool of IPv4 address, okay। सपोज मुझे अब इलास्टिक आईपी एड्रेस नहीं चाहिए, तो हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, उसे रिलीज़ भी कर सकते हैं। जैसे ही रिलीज़ होने के बाद वहाँ से मैं रिलीज़ कर दूंगा, तो वो अमेज़ॉन पोल के अंदर चला जाता है फिर से, ओके। यू कैन नॉट री यूज़ पब्लिक IP4 एड्रेस, उसके बाद मैं फिर से वो यूज़ नहीं कर सकता, वही एड्रेस मैं यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। यू कैन डिसएसोसिएट एन इलास्टिक IP एड्रेस फ्रॉम रिसोर्स एंड रीएसोसिएट इट विद द डिफरेंट रिसोर्स। सपोज हमने एक इलास्टिक आईपी एड्रेस क्रिएट किया, ओके। अब ये मैं एक इंस्टेंस के साथ यूज़ कर रहा हूँ, ओके। सपोज मुझे वो उस इंस्टेंस के साथ ये आईपी एड्रेस नहीं चाहिए, तो मैं उसे डिसएसोसिएट करके डिफरेंट रिसोर्स के साथ यूज़ कर सकता हूँ, ओके। तो डिसएसोसिएटेड इलास्टिक आईपी एड्रेस remains allocated to your account until you explicitly release it,
ठीक है। जब आप एक इलास्टिक आईपी क्रिएट करते हो, उसके बाद उसे एसोसिएट करते हो और उस काम होने के बाद उसे डिसएसोसिएट करते हो, तो वो अपने अकाउंट में रहता है। ओके, जब वो अपने अकाउंट में रहता है, हम यूज़ नहीं करते, ओके, बट हमारे अकाउंट में पड़ा है, तो यूज़ नहीं किसी के साथ, तभी उसका चार्ज हमें पे करना पड़ता है। तो आप श्योर करिए, जब कोई इलास्टिक आईपी एड्रेस आपने क्रिएट किया है तो आप एसोसिएट नहीं कर रहे हो, वैसे ही वो खाली पड़ा है, तो यू हैव डिलीट द इलास्टिक आईपी एड्रेस, वहाँ से वो डिलीट करना है आपको। टू इंश्योर efficient use of elastic IP address, we impose a small hourly charge if an elastic IP address is not associated with the running instance। मैंने वही बात बताई कि सपोज आप यूज़ नहीं करते तभी उसका चार्ज हमें पड़ता है, और इफ़ इट इज़ एसोसिएट विद अ स्टॉप्ड इंस्टेंस और अनअटैच्ड नेटवर्क इंटरफेस। ओके, किसी के साथ अटैच नहीं है तभी आपने क्रिएट किया है, तो उसका चार्ज हमें देना पड़ता है। वेल यूर इंस्टेंस इज रनिंग, you are not charged for one elastic IP address associated with the instance, but you are charged for any additional elastic IP address associated with the instance। इसका मतलब देखिए, जब आपको एक अकाउंट में एक इलास्टिक आईपी एड्रेस मिलता है, उसे चार्ज नहीं होता, बट जब आप कोई मैन्युअली इलास्टिक आईपी एड्रेस क्रिएट करते हो तो ऑब्वियसली उसका चार्ज हमें देना पड़ता है। An elastic IP address is for use in a specific region only। सिर्फ मैंने एक रीजन में इलास्टिक IP एड्रेस क्रिएट किया तो उसी रीजन में मैं यूज़ कर सकता हूँ, स्पेसिफिक रीजन में ही यूज़ कर सकता हूँ। When you associate an elastic IP address with an instance that previously had a public IPv4 address, the public DNS host name of instance change to match the elastic IP address। ओके, देखिए, जब आप एक इंस्टेंस लॉन्च करते हैं तो उसके साथ एक पब्लिक आईपी एड्रेस ऐड होता है, और उस पब्लिक आईपी एड्रेस को मिला के एक हमारा पब्लिक डीएनएस होस्ट नेम बनता है। ओके, सपोज आपने उस इंस्टेंस को इलास्टिक आईपी एड्रेस ऐड कर दिया, तो जो उसका पब्लिक डीएनएस होगा वो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट था कि इलास्टिक आईपी एड्रेस इज नॉट डिफिकल्ट, ओनली फॉर द IPv4 एड्रेस प्रोवाइड टू द यूर इंस्टेंस on a default EC2। okay, it is communicated to the your instance to directly internet on a public network, उसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। बट सपोज यू हैव confirmed address on your elastic confirm your machines to the fixed IP address, okay, static IP address, okay, on a public, तो you have created a elastic IP address। okay, तो इसके बाद हम चलते हैं लैब की तरफ और इसकी लैब परफॉर्म करते हैं कि कैसे इलास्टिक IP बनाते हैं और पब्लिक IP एड्रेस कहाँ पे होता है। ओके।